हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक 83 इयर्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप ब्रांच में गए होंगे तो आप देखा होगा कि सारी ब्रांच जो है वो उसको सजाई गई है और जो वर्कर्स हैं, जो उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि उनकी बैंकों को पूरे 83 साल कंप्लीट हो गए। बात करते हैं शाह आलम साहब से, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से। कुछ बताइए सर, आपका ये 83 साल के सफ़र का बैंक का फाउंडेशन ईयर कौन सा था? बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक 1939 में हमारे मोहम्मद अली अल्लाह बख्श जो फाउंडर चेयरमैन थे और जैन जी रंगूनवाला हमारे फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इस बैंक को पहले बॉम्बे मुस्लिम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से रजिस्टर किया जी। और यहीं के मोहम्मद अली रोड के जो ट्रेडर्स थे और बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे ये टैक्सी वाले, और इन लोगों की मदद से ये बैंक शुरू की गई एज ए सोसाइटी। फिर ये बैंक 2-3 सालों के अंदर काफ़ी सोसाइटी का बिज़नेस बढ़ने लगा तो बॉम्बे मर्केंटाइल को लाइसेंस मिला और बॉम्बे मर्केंटाइल बजाय बॉम्बे मुस्लिम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जगह इसका नाम बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक रख दिया गया। 1942 से ये बैंक आगे बढ़ती रही। और कितने ब्रांचेस से शुरुआत हुई थी जब कोऑपरेटिव से? शुरुआत तो शुरू में हेड ऑफिस थी, अब्दुर्रहमान स्ट्रीट ब्रांच थी, नल बाज़ार ब्रांच थी। बेसिकली यहाँ से हमारी बैंक की शुरुआत हुई। फिर बॉम्बे में इस वक्त 25 ब्रांचेज़ हैं और टोटल 52 ब्रांचेज़ हैं 10 स्टेट में, और 10 स्टेट्स में श्रीनगर से लेकर के हैदराबाद तक, कलकत्ता में, और हर स्टेट में जो कैपिटल टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारी ब्रांचेज़ हैं। तो बॉम्बे मर्केंटाइल की जर्नी 82 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 83rd ईयर में हमने कदम रखा है। बड़ी ये बैंक एक ज़माने में एशिया की नंबर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी और इस बैंक को बहुत सारी सहूलियात जो है, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज़ और बहुत सारी सहूलियात जो है, बॉम्बे मर्केंटाइल पहली बैंक थी जो लोगों को देती थी। ये बैंक छोटे लोगों की बैंक समझी जाती थी, लो इनकम ग्रुप। छोटे लोगों का मकसद ये कि जो यहाँ मोहम्मद अली रोड के बिजनेसमैन हैं, और इसी तरीके से जहाँ भी ब्रांचेस खोली गई तो ऐसा इलाका देख के खोला गया जहाँ माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड लोग हों और गरीब लोग हों जिनकी मदद की जा सके छोटे छोटे फाइनेंस से। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल हमारा ऑटोमोबाइल लोन या टैक्सी लोन था। ये बैंक कुछ सालों तक तो ये जानी जाती थी कि ये टैक्सी वालों की बैंक है, और बाद में फिर ये बैंक इतनी आगे बढ़ी कि हर एरिया की इंडस्ट्रीज़ को भी फाइनेंस किया हमने दूसरे हल्के में भी फाइनेंस किया। रिज़र्व बैंक जिन जिन चीज़ों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ परमिट करती है, बॉम्बे मर्केंटाइल हर फैसिलिटी जो है लोगों को देती है। इस बैंक पे मुस्लिम लेबल लगा हुआ है? नहीं, देखिए, मुस्लिम लेबल ऐसा है, ये अच्छी बात है। अगर मुस्लिम लेबल लगा है तो ऐसा नहीं है कि इससे हम परहेज़ करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट की हिस्ट्री ही ये रही है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कम्युनिटी मूवमेंट रहा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई इस तरीके से नहीं रहा। आज़ादी से पहले जो बैंकिंग फैसिलिटी थी वो एक क्लास के लोगों को अवेलेबल थी। आज़ादी से पहले आम आदमी के लिए बैंक बहुत बड़ी चीज़ थी, उसका शीशे का दरवाज़ा कोई पार नहीं कर सकता था। तो ऐसे दौर में आम आदमी को एक बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में हर कम्युनिटी ने अपने अपने छोटी छोटी सोसाइटीज़ और बैंक्स बनाना शुरू किए। मोहम्मद अली रोड के भी ट्रेडर्स, मोहम्मद अली रोड चूँकि माइनॉरिटीज़ डोमिनेटेड एरिया है तो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। ये बैंक रंगूनवाला साहब और मोहम्मद अली बख्श ने 10,600 रुपये से शुरू किया और यहीं के लोगों ने यहाँ पे ये शुरुआत की। तो आमतौर से जिस इलाके में जहाँ पे मेजॉरिटी जो रहते हैं वहाँ के लोग हैं, उन्हीं से वो बैंक ज़्यादा डोमिनेट करती है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बैंक है, कॉस्मोपॉलिटन बैंक है। यहाँ का स्टाफ जो है वो मुस्लिम्स हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं। हम तो ब्रांच ही ऐसी जगह खोलते हैं जहाँ से शहर का बॉर्डर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एरिया, नॉर्मली बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं ये डिवाइडेड रहते हैं। जैसे हर शहर में मुस्लिम मोहल्ले हैं तो दूसरे मोहल्ले हैं, तो हम ऐसी जगह खोलते हैं जहाँ पे हर किसी को आने में कन्वीनियंस रहे। ऐसा ना रहे कि मुस्लिम मोहल्ला है, चलो यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं आए। तो लोकेशन वाइज भी हम बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि हम हमारा बैंक, मैं ये कहूँगा फ्रीडम फाइटर्स ने ये बैंक शुरू किया।
मोहम्मद अली अल्लाह बख्श और रंगूनवाला साहब, इन लोगों ने उस वक्त के जो इक्तिसादी गुलामी, जिसको फाइनेंशियल स्लेवरी कहते हैं, उस तरीके के एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में बैंकिंग थी, उससे आज़ादी दिला करके इन्होंने आम आदमियों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी। कितने साल हो गए आपको एमडी हो गए? मुझे यहाँ पे, मैं बैंक से तो करीब करीब जुड़ा हुआ हूँ 1980 से, अलग अलग पोजीशंस। पोस्ट एमडी पोस्ट एमडी 2014 से मैं हूँ। अच्छा, जब बैंक आरबीआई के अंडर में थी तभी थे आप कि उसके बाद आए? आरबीआई मतलब बैंक, देखिए बैंक पे कुछ दिक्कतें आई, लोगों को ऐसा लगा, ऐसा माहौल बनता है कोऑपरेटिव सेक्टर में कि ये बैंक नहीं चलेगी, ये बैंक बंद हो जाएगी, उस तरीके का कभी कभी वक्त ऐसा लगा कि लोगों में कन्फ्यूजन ये रहा। लेकिन हमारे साथ मामला ये रहा कि हमारी बैंक बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियली भी थी, और लोगों का जो कस्टमर बेस हमारा बहुत ही लॉयल है, लोग हमारी बैंक को बहुत पसंद करते हैं, और लोगों से, स्टाफ से जुड़े हुए, हर कस्टमर, मतलब ये फैमिली बैंक जाना जाता है। लोग हमको, अगर दादा का एक बीच में इस बैंक पे एक बोरा कम्युनिटी का ऐसा लेबल लगा हुआ था बीच में, क्या था वो? नहीं, ऐसा लेबल नहीं लगा था। बोर्ड ऑफ, जो देखिए मोहम्मद अली रोड जो है वो हमारे बोहरी कम्युनिटी से के लोग ज़्यादा हैं, तो शुरू में जो कोई चीज़ शुरू होती है तो जिस एरिया में जो लोग होते हैं वही शुरू करते हैं। तो यहाँ बोरा कम्युनिटी जो है इस बैंक से जुड़ी हुई थी, और अभी भी जुड़ी हुई है। और मैनेजमेंट जो थी, मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने लोग थे उसमें बोहरी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग थे। वैसे दूसरी कम्युनिटी के हिंदू भी थे, मुसलमान भी, गुजरात के लोग भी थे, गुजरातीज़ भी थे। तो ये कहना कि सिर्फ बोरा कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए थे, ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, बोरा कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बैंक को आगे बढ़ाने में, इस बैंक के जन्म में उनका एक रोल रहा है। तो ये कहा जाए कि उनका डोमिनेशन, तो इस सिलसिले में उनका कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, डोमिनेशन से ज़्यादा उन्होंने इस बैंक को सपोर्ट दिया, और उसकी वजह से ये बैंक आगे है। और फिर नेशनल सिनेरियो पे आने के बाद ये बैंक अब किसी एक कम्युनिटी की बैंक नहीं रह गई, बल्कि एक बैंक नेशनल लेवल पे बैंक हो गई, और हर कम्युनिटी की। और हमारी जो अकाउंट होल्डर्स भी हैं वो हर कम्युनिटी से हैं। कोई भी ऐसा, कोलाबा में अगर हमारी ब्रांच है तो वहाँ पे पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पारसी के पूरी कॉलोनीज़ की कॉलोनी जो है वो हमारे कस्टमर्स हैं। वैसे ही बांद्रा ब्रांच में क्रिश्चियंस हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे आपके दौर के बाद भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हुए हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। कहाँ देखते हो आप इस बैंक को अगले 5 साल में? नहीं, अगले 5 साल में तो मैं आपको ही बता दूं, बैंक बहुत ही मजबूत हो गई है। रिज़र्व बैंक ने भी हमारी पूरी तरह से जो इंस्पेक्शंस वगैरह होते हैं पीरियडिकली किया है, और रेगुलेटर्स जो है मुतमईन है, इस सेंस में भी मुतमईन है कि इस बैंक का फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। इस बैंक का CRAR जिसको बोलते हैं, होमोग्लोबिन जिस किसी बैंक का नापा जाता है किसी इंसान का, CRAR 9% होना चाहिए। इस साल हमारा CRAR 16.88% है। जी जी। तो आप ये समझ सकते हो कि नॉर्मल लेवल 9% है, हम 16.88% पे हैं। हमारा ऑफिशियली असेस्ड प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। जो लोगों को ये लगता था कि ये बैंक तो अब डूबी कि तब डूबी, ऐसा नहीं है, बल्कि बैंक का NPA 2% के आसपास है। तो हर चीज़ जो है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रांग है, और बैंक अपनी जगह पे। अब एक चीज़ जो चैलेंज है वो इसमें, ये अभी जो हमने लॉन्च किया है मोबाइल बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन, और जो आज की टेक्नोलॉजी है उसमें हम थोड़ा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और बैंक बहुत स्लो स्पेस से आगे बढ़ रही है। जैसे ATMs को ले लो, जैसे मोबाइल बैंकिंग को ले लो, लोन सिस्टम्स में ले लो। आज भी आपका लोन सिस्टम वही है कि 2 गारंटर लेके आओ, ये लो, फिर वो एक वो सिस्टम वो हमारा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, लोन सिस्टम तो रिजर्व बैंक के जो रूल्स हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो कोऑपरेटिव, अगर मुझे गाड़ी लेना है तो मैं जाऊँगा LT फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मुझे चाबी दे देंगी, घर पे गाड़ी लेके जाओ। और यही चीज़ मैं अगर BMC में आता हूँ तो शाह आलम भाई मेरे को कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, आज की डेट में मैं भी ये कह सकता हूँ कि आपको, हाँ ये बात अलग है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पर, और प्रॉम्प्टली देता हूँ। हाँ, अब वो दिन नहीं रहे, प्रॉम्प्टली देते, और माशाल्लाह इसी वजह से सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हमारा लोन में व्हीकल लोन का है। अच्छा, टैक्सी लोन
खास तौर से। मगर एक कंडीशन थी आपकी जो थोड़ा सा खलती है कि जो गारंटर है उसके पास शेयर्स होना चाहिए, ऐसा वो मैंडेटरी इसलिए है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में लोन उसी को दिया जा सकता है जो बैंक का मेंबर हो। ये हर पूरी कॉपरेशन कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी बैंक को ऐसा नहीं है जी, कोई कोऑपरेटिव बैंक फ्री नहीं है कि वो बिना नॉन मेंबर को लोन दे। तो वो एक मैंडेटरी कानूनी ये बंदिश है, तो इसलिए वो सब पे है, हम पे भी है। एटीएम्स को ले लो, आपके ब्रांचेस में एटीएम्स भी। एटीएम एक्चुअली अब एटीएम देखिए अब आ गया ज़माना, आपने जैसे कहा कि बहुत कंपटीशन का ज़माना है, तो इस ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एटीएम लगाएं तो ही आपका एटीएम। इस वक्त मेरा एटीएम मुल्क के 1.5 लाख एटीएम से हाँ, जरूरी नहीं है कि आप अपना लगाओ, मगर तो अब वो चीज़ें नहीं रही। तो हम एटीएम में एक इन्वेस्टमेंट होता है, हम बैंकिंग बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में हम देखते हैं कि किस चीज़ से कितना प्रॉफिट है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है। तो हमने कुछ एटीएम हमारे ब्रांचेज में लगाए, टाइप किया अपने, बाकी हमने टाइप करके ऑल ओवर इंडिया हमने यानी बंदा कहीं भी जाके पैसे निकाल हमारा सकता है। कहीं से भी हमारा कार्ड कहीं भी चलता है, दूसरे का कार्ड हमारे एटीएम में चलता है। 83 जो आपको फाउंडेशन डे पे आप लोग ने सेलिब्रेट किए, कंज्यूमर के लिए क्या नई चीज़ निकाले, कोई सी स्कीम निकाले, के लिए कोई पेंडेमिक स्कीम निकाले? क्योंकि आज लोअर, जैसे आपने कहा कि बैंक जो है लोअर लोगों के लिए बहुत थी, तो कोई ऐसी स्कीम निकाले जो लोअर आदमी एक कुछ छोटा मोटा कर्ज लेके अपना आगे चला सकता देखिए, मैं है। आपको तो पहले बता दूं कि इसमें हम सबसे आगे रहे हैं, खासतौर से एक स्कीम अभी आज तो है जो मोबाइल बैंकिंग की है, जो आम लोगों को सबको अवेलेबल होगी। बॉम्बे में लॉकडाउन के बाद बॉम्बे और दूसरे शहरों में ख़ास तौर से इसके विक्टिम रहे हैं टैक्सी ओनर्स और टैक्सी ओनर, रिक्शा ओनर, ये सब ऑटो ओनर्स जो भी है, इनको बहुत दिक्कत हुई। इनकी गाड़ियाँ बंद हो गई, तो फिर गाड़ियाँ पंक्चर हो गई, गाड़ियाँ उनका इंजन ख़राब हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो हमने बजाय इसके कि उनको छोड़ दें वहीं पे और वसूली पे लगें, ऐसा नहीं किया। हमने उनको बुला कर के उनको गाड़ी, जिनका लोन चालू था, हाँ, जिनकी उनको गाड़ी रोड पे लाने के लिए वापस से कुछ फंड जो भी चाहिए तो हमने उनको दिया। बल्कि यही नहीं, हमने एक स्कीम दूसरी किया, पैसे लेकर के लोग खर्च भी कर देते हैं। हमने कुछ गैरेजेस भी फिक्स किए कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पे ले जाइए, आपको कम रेट में, रिजनेबल बजट में वो गाड़ी रिपेयर करके दे देंगे, ताकि आपकी गाड़ी रोड पे आ जाएगी और उस एडिशनल फाइनेंस को बैंक दे। तो ये बहुत बड़ा कदम था, जो लोग आमतौर से डरे हुए थे कि ये भाई ये तो गाड़ियाँ बैठ गई, हम इनको छूने से क्या होगा, ये तो पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, हमसे लोग जुड़े हुए थे, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें थी कि वो गाड़ी किसी तरीके से रोड पे ला सकें। बल्कि कुछ लोगों को हमने जिनको देखा कि जो बाहर से चले गए थे, उनके पास खाने पीने का या मेंटेनेंस का भी नहीं है, तो हमने वो भी मदद किया और लोगों ने उसको, हम ये भी बताएं कि लोगों ने उसको निभाया। जिनको हमने पैसे दिया तो वो उन्होंने गाड़ी शुरू किया, इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू किया, तो बैंक का भी फ़ायदा रहा। और हम जो लोग मुसीबत में थे, जो ये समझते थे कि उनके सामने अंधेरा नज़र आता था, अब उनके सामने रोड नज़र ही नहीं आती थी, उनकी गाड़ी बैठी हुई थी। हमने उनकी गाड़ियों को फिर से सड़क पे लाए, उनको फंड दिए। तो ये सब चीज़ें बैंक बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाती है। आखिरी सवाल, आप कब तक एमडी रहोगे और बैंक पे आपका दबदबा कब तक चलेगा? मेरा दबदबा नहीं है, मैं तो नौकर आदमी हूँ। जब तक फिर भी ये मेरी पोजीशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जैसे होता है ना कि मिनिस्टर्स एंजॉय देयर पोजीशन एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, राइट, तो वैसे ही किसी भी बैंक का सीईओ जो है, ही एंजॉयज हिज पोजीशन। कौन है आपके सीईओ? ही वर्क्स, मैं सीईओ हूँ। हाँ हाँ, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर जो बोर्ड है मेरा, तो मालिक, अच्छा, बोर्ड हैज़ टू डिसाइड कि मैं कब तक रहूँगा। जी जी। और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये दो गवर्निंग अथॉरिटी। तो रिजर्व बैंक ने जो रिस्ट्रिक्शन डाले थे सब हट गए? मेरे यहाँ से रिजर्व बैंक के अब रिस्ट्रिक्शन माशाअल्लाह कोई नहीं रहे, कोई भी नहीं, कोई नहीं रहे। जिम्मेदारी से एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपको डिविडेंड देना होगा तो हमारे पास अप्रोच होना, परमिशन लेना और देना। अच्छा, डिविडेंड के लिए? हाँ, डिविडेंड का। और पहले वो जब भी पीएमसी बैंक का जो हादसा हुआ, उसके बाद रिजर्व बैंक ने डिविडेंड देने के लिए सभी बैंकों को रोक दिया था। फिर अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि नाउ यू कैन गिव डिविडेंड, जिनकी जो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हुए, और रिजर्व बैंक से हम परमिशन लेके दे सकते जी। इसके अलावा बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, स्टार्ट में बॉम्बे नाम आता है, बॉम्बे का नाम चेंज होकर मुंबई हुआ, तो बॉम्बे मर्केंटाइल, मुंबई मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक क्यों नहीं हुई? देखिए, ऐसा नहीं है। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई,
ये हमारा पूरा नाम है। मुंबई तो एड्रेस है, नहीं, मुंबई ये हमारा पूरा नाम है। तो मुंबई से मुंबई क्यों नहीं हो पाया? मुंबई इसलिए- मन से वगैरह का आपको प्रेशर नहीं है? नहीं, मन से भी हमको कोऑपरेट करती है, हर कोई कोऑपरेट करेगा। सब उसके चेंज हो लिए गया। कि- देखिए कुछ नाम जो है ना वो हेरिटेज के तरीके से, अच्छा, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे साइकिल है, बॉम्बे स्टोर्स हैं, ऐसे बॉम्बे वर्ड से। नहीं, कुछ प्रेशर आया था उस टाइम के नाम चेंज? नहीं, हमको कभी कोई प्रेशर नहीं है, अच्छा, कोई नहीं आया था। माशाल्लाह कोई किसी तरीके का ये नहीं रहा। हम्म। और हम तो खुद ही, हमारा नाम ही है बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई। मुंबई, या आगे के बदले आपने पीछे लगा दिया। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके 83 इयर्स कंप्लीट है, आप बैंक के कंपटीशन में पूरे मैं इस उतरे मौके पे एक सिर्फ ये कहूँगा जी। कि मेरी बात आवाम तक पहुँचाइएगा हम्म। कि इस बैंक को बढ़ने में, इस बैंक को मुस्तकम रहने में और इस बैंक का आगे मुस्तकबिल में हमारे कस्टमर्स, हमारे शेयर होल्डर्स और ख़ास तौर से हमारे जिन जिन शहरों में ब्रांचें हैं वहाँ के लोगों ने बड़ी मजबूती से साथ दिया जी, और आगे भी साथ निभाते रहे। साथ देते रहेंगे और बैंक उन लोगों के लिए बहुत बहुत मशकूर। देखिए, मैं एकदम निष्पक्ष होकर बात करता हूँ, जैसे आप सर्विस देंगे लोग आपके पास आएंगे, बिल्कुल सही। आप लोन देंगे, झटपट लोन देंगे, झटपट लोग आपके पास आएंगे, और इससे बैंक का बिजनेस बढ़ता है। बैंक का बिजनेस ही लोन है। अगर आप लोन टाइम पे देंगे, कम इस पे देंगे, भले हायर परसेंट, आप देखिए आज LT फाइनेंस है, दूसरी बैंक है। अच्छा, एक और सवाल है, जनरली बैंक पैसे वसूलने के लिए गुंडे रखती है, जैसे मैंने अभी कल ही 2 दिन पहले एक्सिस बैंक का चलाया था, ये जो वसूली वाले रहते हैं, आपने किसको रखा है? नहीं, हमने ऐसी कोई ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। आपने किसी को दिया ना 100 करोड़ का जो NPA था, उसको किसी को कलेक्शन करना है? वो NPS का वो एक अलग है, जो किसी एक को दिया ना आपने? लोन्स है वो RBI की स्कीम के तहत हम लोग जो है, जैसे दूसरे बैंक जो है NPA असाइन करते हैं, वो वसूली नहीं है। तो वो पैसे कहाँ से वसूल करेंगे? वो लोग उस लोन को खरीद लेते हैं, खरीद करके दैट इज कॉल्ड वसूली। फिर वो क्या है, अपने हिसाब से जाते हैं? नहीं, तो अपनी BMC बैंक का ऐसा कभी है कुछ? नहीं, हमारे यहाँ कोई कोई दादागिरी है वो? ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ हमारा डिफॉल्टर भी बहुत ही मोहब्बत से पैसे दे जाता है। जी जी, चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं शाह आलम साहब को एज ए MD, और चाहते हैं कि बैंक जो है, बैंक बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, एक जैसे उन्होंने कहा था कि नाम जो है, आपने भी क्या कहा था, नाम बॉम्बे का नाम एक आइकॉन हो जाता है। तो जैसे जैसे ये सर्विस देंगे लोग इनके पास आएंगे। हम चाहते हैं कि आप अच्छी सर्विस दो। बहुत बहुत शुक्रिया गलीम से बात करने के, सलीम शेख। थैंक यू।